डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, लहसुन, धान, कपास, टमाटर और लाल मिर्च की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर कार्यक्रम में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 48 रुपए मजबूत हुआ गेहूं का भाव। दहेगाम मंडी में 2925 रुपए पर बिका गेहूं। उधमपुर मंडी में 500 रुपए उछली लहसुन। पुणे मंडी में दर्ज हुई 5500 रुपए की गिरावट। खरीफ धान की पैदावार 1199 लाख टन के पार। गोपीगंज मंडी में 2300 रुपए रहा धान का भाव। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गेहूं को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें कि साल 2023 से 24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है और इसका सीधा असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। शनिवार को उत्तर प्रदेश के अलावा देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मरनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में 8 फरवरी को गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात के दहेगाम मंडी में 7 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2915 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव हो गया 2925 रुपए। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं की कीमत में बढ़त दर्ज की गई। 7 फरवरी को यहां गेहूं 3010 रुपए पर बिका। 8 फरवरी को इसके भाव में 40 रुपए का उठाव आया और गेहूं की कीमत 3050 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में गेहूं की कीमत में उठाव दर्ज किया गया। यहाँ 7 फरवरी को गेहूं 2852 रुपए पर बिका, जबकि 8 फरवरी को इसके दाम में 48 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2900 रुपए। उत्तर प्रदेश की मंडियों पर नजर डालें तो शनिवार को अलीगंज मंडी में गेहूं का भाव रहा 2625 रुपए। बेवर मंडी में गेहूं 2690 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही जहानाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2301 रुपए पर हुए। गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1132 लाख 92 हजार टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2022-23 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1105 लाख 54 हजार टन थी। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ गेहूं के सौदे हुए। गेहूं पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या लगता है आगे किस ओर जाता दिख रहा है गेहूं का भाव? अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं के बाजार में हमने तेजी लौटती हुई देखी है। मंडियों में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो नई पैदावार आती हुई दिखाई देगी, अराइवल बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से?
गेहूं के किसानों को सलाह है कि अगर उनका व्यू छोटी अवधि का है तो क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। छोटी अवधि में भावों में उछाल देखा जा सकता है, मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको निकल जाना चाहिए। भावों में आने वाले दिनों में जब नई क्रॉप की आवक शुरू होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि अनुज गुप्ता जी ने बताया कि अगर छोटी अवधि को लेकर आप चल रहे हैं तो आप अपना जो स्टॉक है उसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा लंबी अवधि का है तो आपको वो स्टॉक बाहर निकाल देना चाहिए। तो ये तो रही गेहूं की बात। अब लहसुन को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं, इसके भाव बता देते हैं, क्या कुछ इसको लेकर स्थिति बनी हुई है। भारत से होने वाला लहसुन का जो निर्यात है वो साल 2023 से 24 के दौरान यानी कि बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ। इसी को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एक्मर नेट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 7 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 7,000 रुपए। 8 फरवरी को इसकी कीमत में 250 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव हो गया 7,250 रुपए। राज्य की ही जेतपुर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ बीते शुक्रवार को लहसुन का भाव था 6,750 रुपए। शनिवार को इसके सौदों में 105 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव हो गया 6,855 रुपए। जबकि जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में 7 फरवरी को लहसुन 16,000 रुपए पर बिकी। 8 फरवरी को इसकी कीमत में 500 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद लहसुन 16,500 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 7 फरवरी को लहसुन की कीमत थी 13,500 रुपए। 8 फरवरी को इसके सौदे 5,500 रुपए गिरे और भाव हो गया 8,000 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहाँ 7 फरवरी को लहसुन 18,000 रुपए पर बिका। 8 फरवरी को दाम बिना किसी घटत बढ़त के 18,000 रुपए पर बने रहे। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मैट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मैट्रिक टन घटकर 17,643 मैट्रिक टन पर आ गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मैट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मैट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मैट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मैट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। तो लहसुन को लेकर एक रिपोर्ट आपने देखी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आने वाले दिनों में लहसुन का भाव कैसा रह सकता है? अगर हम बात करें लहसुन की तो लहसुन के बाजार में हमने भावों में एक नरमी आती हुई देखी है। इस बार बम्पर क्रॉप की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार में आगे नरमी का रुख रह सकता है। मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है।
ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि जो भाव है उसमें नरमी देखी जा सकती है, आने वाले समय में इसमें गिरावट देखी जा सकती है। चलिए, ये तो जानकारी आपने ली लहसुन को लेकर। अब सेब को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव आपको बता देते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात की पोरबंदर मंडी से, जहां सेब का भाव रहा 11,000 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 9,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। वहीं उधमपुर मंडी में इसका भाव रहा 10,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी धान और कपास की। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैरेट में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी भाव बांधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे धान के बारे में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कपास को लेकर, इसके भाव को लेकर। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में कपास का भाव रहा 6,830 रुपए। जसदड़ मंडी में इसका भाव रहा 7,175 रुपए। वहीं सावरकुंडला मंडी में कपास के सौदे 6,850 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास 7,285 रुपए पर बिका। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024 से 25 के प्रमुख कृषि फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी किए गए, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है और इसका सीधा असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024 से 25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 299,26,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। तो कपास को लेकर हम बात कर रहे हैं। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लगता है कपास का भाव आगे किस ओर जा सकता है? किसानों के लिए क्या कहेंगे? कपास की अगर बात करें तो कपास के भावों में हमने एक सीमित दायरे का कारोबार देखा है। हालांकि भाव भारत में इस बार क्रॉप में कमी देखने को मिली थी, मगर वैश्विक कारणों की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है अभी फिलहाल भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा। आगे जब डिमांड आएगी तो भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है और आगे अगर डिमांड बढ़ती है तो भावों में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल छोटी अवधि में एक सीमित दायरे का कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसा कि अनुज गुप्ता जी ने बताया कि अगर आप छोटी अवधि देखते हैं तो कपास का जो भाव है वो सीमित अवधि में रहेगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए केले को लेकर कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 1,725 रुपए। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में केला 4,200 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केले के सौदे 3,500 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गोपीगंज मंडी में इसका भाव रहा 2,800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और धान को लेकर कुछ चर्चा कर लेते हैं। बता दें कि दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में शनिवार को धान की आवक खासी तेजी देखने को मिली। और भाव पर अगर नजर डाली जाए तो 8 फरवरी को एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में धान का भाव रहा 2,115 रुपए। दहेगाम मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,537 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गोपीगंज मंडी में धान 2,300 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही नौगढ़ मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2,300 रुपए पर हुए।
बात अगर धान की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार पर बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान को जो जारी किया गया, इसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024 से 25 के दौरान 1,199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो कि 2023 से 24 के 1,132 लाख 59,000 टन की तुलना में 66 लाख 75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या लगता है जो खरीफ धान है इसको लेकर इसके जो भाव हैं आगे की ओर जाते दिख रहे हैं? धान की अगर बात करें तो धान में तेजी का माहौल देखा जा सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पे आ सकता है, साथ साथ जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसका असर भी रहेगा। हमें लगता है छोटी अवधि में धान के भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड का असर भावों पे आ सकता है। ठीक है, धान के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में धान में तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात मांग का असर और डोमेस्टिक डिमांड का असर भावों पे रह सकता है। हालांकि भारत में इस बार बम्पर क्रॉप रही थी, मगर निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि सर ने बताया कि छोटी अवधि में अगर आप देखेंगे तो जो धान के भाव है उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो धान की ये तो बात रही, अब आगे बढ़ते हैं। अंगूर को लेकर कुछ जानकारी आपस में साझा कर लेते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में अंगूर का भाव रहा 7,500 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अंगूर 7,500 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अंगूर के सौदे 5,500 रुपए पर हुए। वहीं पुणे मंडी में भाव रहा 12,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और लाल मिर्च का हाल। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं मंडी खबर। चलिए अब बात कर लेते हैं मिर्च को लेकर। मिर्च के बारे में हम आपको बता दें कि फिलहाल आवक जो है वो खासी सुस्त बनी हुई है। लाल मिर्च के निर्यात पर नजर डाली जाए तो भारत से होने वाला जो निर्यात है लाल मिर्च का वो साल 2023 से 24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर अगर नजर डाली जाए तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 से 20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020 से 21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021 से 22 के दौरान अगर हम मिर्च की बात करें तो लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़ा है। तो मिर्च को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जो बाजार के जानकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनुज गुप्ता, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी, क्या लगता है जो मिर्च का बाजार में भाव है वो आगे की ओर जाता दिख रहा है और जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? लाल मिर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। लाल मिर्च के भावों में हमने निर्यात मांग का असर रहा है और पिछले 3 सालों में निर्यात मांग बढ़ी है। हमें लगता है कि उसका असर भावों पे आता हुआ दिख रहा है और जिससे वजह से भाव में एक उछाल देखने को मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ में घरेलू डिमांड का असर भी भावों में देखा जा सकता है।
ठीक है सर, जो किसान है मिर्च के, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि वो भी फिलहाल भी मिर्च को होल्ड करके चलें। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और जैसे से आगे निर्यात मांग बढ़ेगी भाव में उछाल आता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक डिमांड का असर भी भावों पे है और निर्यात मांग का असर भी भावों को सपोर्ट कर सकता है। जी, तो चलिए, तो रही बात मिर्च की, अब आगे बढ़ते हैं और टमाटर को लेकर कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर लेते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो टमाटर की आवक है वो फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर इसकी हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 850 रुपए। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का तो यहाँ भाव रहा 900 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में टमाटर 1100 यानी कि 1100 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर में उधमपुर मंडी में टमाटर के सौदे 1900 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार को देखी जाए तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है और ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करता है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर की पैदा होती है और इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 213.20 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है और ऐसा अनुमान है कि इसका असर सीधा सीधा टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सर, क्या लगता है जो टमाटर का भाव है वो आगे की ओर जाता दिख रहा है? टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ भी आवक का असर रहा है। हमने अगेन बम्पर क्रॉप होते हुए देखी है और मंडियों में भरपूर आवक देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि टमाटर के भावों में आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। बम्पर क्रॉप और बम्पर अराइवल का असर भावों पर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है, आवक बढ़ने का असर भावों पे हो सकता है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को बेच के निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब एक्सपर्ट्स की क्या कुछ एडवाइस है वो आपको दिखाते हैं। हमें लगता है किसानों को गेहूं की तरफ ध्यान रखना चाहिए। छोटी अवधि में गेहूं के भावों में तेजी देखी जा सकती है, हालांकि लंबी अवधि में नई क्रॉप की आवक शुरू होगी क्योंकि इस बार लग रहा है कि भारत में बम्पर क्रॉप हो सकती है, तब भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल छोटी अवधि के लिए किसान गेहूं को होल्ड कर सकते हैं। गेहूं में छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को हमारे इस खास कार्यक्रम से काफ़ी मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।